नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद सिंह। एक नगर जहां बसती है तमसा, देखा है कभी? तमसा के तट पर कनैला की कथा सुना है कभी? सिंदूर की होली और हरियोत का परिप्रवास, भोरहरी में हरिहरपुर का संगीत नाद सुना है कभी? अल्लामा के आंगन में इल्म और इबारत की रोशनी, गुरुभक्त की नूरजहां में सौंदर्य का आकर्षण, बिरह की पीड़ा में उड़ती लहर, बिरही विश्राम देखा है कभी? माटी को तराशती उंगलियों की हुनरबाजी, रेशमी साड़ियों पर नाचती उंगलियों की कलाबाजी, सूफियाने गीतों की तान और पसीना बहाती जवानी की आग को महसूस है कभी? आज तेरा ही चर्चा सरेआम है, सरेआम है। फिर से लाएंगे तुझे, फिर जिताएंगे तुझे, फिर से लाएंगे तुझे, फिर जिताएंगे तुझे। तो फिर आजमगढ़ को देखा ही क्या है? ये आजमी की जमी है, ये सादगी की जमी है, ये माता अनुसुईया के पुत्रों का धाम है, भैरव का कुंड और पालमेश्वरी की शान है। ये तमसा की रवानी है, जनतंत्र की जवानी है, भूख की कहानी है और बेरोजगार जवानी है। प्रतिभा के पलायन में विरह का गायन है, भूख के भूगोल में आदमी का पलायन है, भूख के भूगोल में आदमी का पलायन है। सुहेल इकबाल के शब्दों में कहें तो इस खित्ताए आजमगढ़ पे फैजाने तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उड़ता है वो नैरे आजम होता है। साथ चल रहे सम्मानित नेतागण, देवारा के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं इस मौके पर सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार जिस जिले को, जहां को नेताजी ने अपनी धड़कन समझा, धड़कन माना, ऐसी शानदार सरजमी पर एक बार फिर से मुझे भेजा। उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभारी हूं। मैं आभारी हूं अपने जिले के सभी नेताओं का जिन्होंने मुझे मांगा और स्वीकार किया। और इस मौके पर मैं सबसे ज्यादा स्वागत और अभिनंदन करता हूं बड़े भाई आदरणीय गुड्डू जमाली जी का, जिनकी घोषणा के साथ ही, जिनके इस पार्टी में आने के साथ ही लोगों ने मान लिया कि अब आजमगढ़ में क्या होने जा रहा है। तो आदरणीय गुड्डू जमाली जी को मैं विशेष तौर पे, मेरे पास शब्द नहीं उनका आभार व्यक्त करने के, स्वागत करने के, मैं उनका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और दोबारा के लोगों, आप सबसे एक बार प्रार्थना करूंगा, इस बार जब आपने दोबारा बुलाया है तो ऐसा इतिहास रचना के भारतीय जनता पार्टी वाले कभी फिर आजमगढ़ की उम्मीद न लगा पाए, इतना इतिहास रच दें। आज तेरा ही चर्चा सरेआम है। धर्मेंद्र यादव जी चुनावी मैदान में हैं, किस तरीके की चुनौतियां हैं इस बार? धर्मेंद्र जी को भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में भी हरा चुकी है और लड़ाई अब उससे बेहतर होने वाली है, क्योंकि जब उपचुनाव था तो हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर नहीं थे, हमारे पास दारा चौहान जी नहीं थे। इन लोगों के बगावत करने के बाद, पूरी ताकत लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। अब की बार हम बड़े अंतर से चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। तो जर्रा जो यहाँ से उठता है, क्या वो खाकसार हो गया है या फिर नैरे आजम की सरजमी में लीडर पैदा होना ही बंद हो गए? क्या यह राजनीतिक सरजमी अब बांझ और बंजर हो चुकी है या फिर बार बार आजमगढ़ से लीडरशिप खत्म करने की एक सोची समझी साजिश की जाती है? आखिर नेतृत्व विहीन होते जा रहे सियासी जमीन आजमगढ़ की सच्चाई क्या है? दिल्ली दरबार में आजमगढ़ के भूख की भूगोल को उठाने वाली पहली लोकसभा 1952 के सदस्य पंडित अलगूराज शास्त्री हों या दूसरी 1957 के कालिका सिंह हो या फिर चंद्रजीत यादव सरीखे अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत का भारतीय राजनीति में उभार हो या फिर सादगी का पर्याय रामनरेश यादव की मिसाल हो, जो मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद रिक्शा पर बैठकर अपने आवास पहुंचे थे, या फिर कांग्रेसी सत्ता से बार बार टकराने वाले लोहिया के अनन्य करीबी सोशलिस्ट विश्राम राय हों
जो तत्कालीन सत्ता के विरुद्ध इसी सियासी जमीन से अपने विधायकों को जिताने का मादा रखते थे, जिनके खुद के चुनाव में लोहिया ने प्रचार किया तो स्वयं राजनारायण ने बूथ एजेंट बनना स्वीकार किया। ऐसी समाजवादी और क्रांतिकारी इतिहास वाली धरती कभी राजनीतिक रूप से इतनी बंजर तो नहीं थी, कभी इतनी कमजोर और नेता विहीन तो नहीं थी। उसे बाहरी और पैराशूट प्रत्याशियों और नेताओं की जरूरत पड़ जाए। यह धरती कभी इतनी गई बीती तो नहीं थी कि इसकी नुमाइंदगी बाहरी नेता करने लगे। जिस धरती ने देश और प्रदेश की नुमाइंदगी की हो, वह सरजमी उधार के नेताओं के सहारे दिल्ली की सियासत को साध रही है। यह यहाँ की लीडरशिप का खत्म होना नहीं है तो क्या है? कभी मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश यादव या फिर धर्मेंद्र यादव ही हो या दिनेश लाल यादव, क्या आजमगढ़ की सियासी जमीन उधार के सिंदूर से मांग भरने को अभिशप्त है? यह सवाल है हर उस आदमी से जिसने अपने प्रतिभा और हुनर के से दुनिया भर में डंका बजाया है। तो क्या यह मान लिया जाए कि तमसा के पानी में फिर वह रवानी नहीं रही? नयरे आजम की सरजमी पे जनतंत्र की जवानी नहीं रही? जिस माटी ने एक जिला नहीं बल्कि सूबे और देश का नेतृत्व किया हो, जिसने विदेश के मंचों तक भारत की आवाज उठाई हो, वह धरती इतनी लाचार कैसे हो सकती है? यह शोध और अनुसंधान का विषय बन चुका है। किसी सरजमी की माटी का बंजर हो जाना राजनीति का बंजर भूमि बन जाना होता है। तो क्या आजमगढ़ राजनीतिक नेतृत्व में बंजर होता जा रहा है? जरा सोचिएगा जरूर, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इसका जवाब मांगेगी। इस तरह की वैचारिक वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।